बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दयाल इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। गाजियाबाद मेयर पद के लिए चुनाव के लिए 4 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं। बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता दयाल इस वक्त आगे है, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी गाजियाबाद में बढ़त बनाए हुए हैं। संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, गाजियाबाद से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मेयर पद के लिए जो सुनीता दयाल हैं वो चौथे राउंड के बाद भी आ गए। हालांकि अभी तक ऑफिशियली 3rd राउंड डिक्लेयर किया गया, जिसमें वो 32,000 वोटों से आगे है। और सबसे बड़ा समीकरण ये फेरबदल देखने को मिल रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन नंबर 2 पर बीएसपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर है, जबकि चौथे स्थान पर कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा अगर बात खोड़ा की करें तो वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मोहिनी शर्मा आगे चल रही हैं। हालांकि उसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी की प्रत्याशी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और देखिए, गाजियाबाद से जो अपडेट सामने आई है, चौथे राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुनीता दयाल जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। शांतनु, बिल्कुल। और ये देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी हमने देखा इस वक्त जो है वो बढ़त बनाए हुए है। 17 नगर निगमों की बात की जाए तो कुल 16 नगर निगम जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। खबर आगरा से इस वक्त सामने आ रही है। नगर निगम चुनाव में बीएसपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। आगरा से जानकारी, बीएसपी प्रत्याशी 21,309 वोटों से आगे चल रहे हैं। शोभित चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शोभित, क्या अपडेट है? देखिए, बड़ा अपडेट है। 4 राउंड की गिनती के बाद बसपा की प्रत्याशी लता वाल्मीकि लीड कर रही है 21,309 वोट से, यानी कि करीब 21,000 वोट से बसपा आगे चल रही है। बड़ा अपडेट है ये जी। बिल्कुल, लगातार देखिए शांतनु, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोभित। भारतीय जनता पार्टी आगरा में भी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि अगर अपडेट देखा जाए शांतनु, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ, इन सभी 15 जगहों पर 17 सीटों में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शांतनु लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल। और ये देखिए, बढ़त जो है वो लगातार बनी हुई है। कहा जाए कि जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, ये बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है। प्रयागराज से अपडेट, बीजेपी यहां पर भी आगे चल रही है। बीजेपी के गणेश केशरवानी को देखिए 11,897 मत प्राप्त हुए हैं। अजय श्रीवास्तव को 5,026 वोट मिले हैं। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हुई थी, पहले जो पोस्टल बैलेट था उसकी मतगणना शुरू हुई है। 17 टेबल पर उसकी मतगणना कराई जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से पहला जो चक्र है उसका जब मतगणना समाप्त हुई तो 6,871 जो भारतीय जनता पार्टी के गणेश केशरवानी है वो समाजवादी पार्टी के अजय श्रीवास्तव से आगे हैं। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर बीएसपी है, चौथे नंबर पर कांग्रेस है और 5वें नंबर पर आम आदमी पार्टी है। अभी पहले चक्र की मतगणना शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही पहले जो पोस्टल बैलेट था उसकी मतगणना शुरू हुई है, तो पहले दौर से ही भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले अगर 2 रिज्यूम की बात करें, 2 बार अगर की बात करते हैं तो अभिलाषा नंदी गुप्ता यहाँ पर मेयर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता थी और अब इस बार गणेश केशरवानी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी हैं और लगातार शुरुआती दौर से उनकी बढ़त बनी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया धीरेन्द्र। और यूपी में निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 17 नगर निगम के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए। और हमारे सहयोगी अवनीश दीक्षित इस वक्त कानपुर से और हमारे सहयोगी ओमपाल रामपुर से जुड़ चुके हैं। रामपुर में इस वक्त एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की भी मतगणना हो रही है। ऐसे सबसे पहले कानपुर का रुख करेंगे, अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, किस प्रकार के जो रुझान है वो इस वक्त कानपुर से सामने आ रहे हैं? अवनीश, देखिए, शुरुआत से जो रुझान आने शुरू हुए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमिला पांडे के पक्ष में बराबर जारी है और अब इस वक्त तक जो गणना हुई है लगभग 35,000 वोट पाकर प्रमिला पांडे 1 नंबर पर चल रही है। दूसरे नंबर समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी चल रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की आसिया अवस्थी चल रही है। जो बात उन्होंने शुरुआत से ली थी पहले राउंड की मतगणना से, वो राउंड अभी भी चल रहा है और बढ़त बनाए हुए लगभग 13,000 वोटों से सभी प्रत्याशियों से वो आगे चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है उन्होंने जो अपना खाता खोला तो रुकने का बंद नहीं होने नाम नहीं लिया। लगभग 18-20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत करके विजय प्राप्त कर चुके हैं और अपने सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। तो ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में भी नगर निगम कानपुर दबदबा बना रखा था बीते 20 सालों से, वो अभी भी इस बार भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। आपका शुक्रिया। बिल्कुल, ओमपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमपाल,
आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए प्रतापगढ़ से खबर। कुंडा नगर पंचायत में राजा भैया की पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। जनसत्ता दल प्रत्याशी उषा त्रिपाठी को 265 वोट मिले हैं। सपा के प्रत्याशी सीमा यादव को 161 वोट प्राप्त हुए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी सुमन साहू को 4 वोट मिले हैं। सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। सुधीर, क्या अपडेट सामने आ रही है? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ में 1 नगर पालिका और 18 नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जिसकी आज मतगणना हो रही है। उसमें अभी जो पहला राउंड हुआ है, जिसमें रुझान आया है कुंडा में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की जो प्रत्याशी हैं उषा त्रिपाठी, उनको 265 वोट मिले हैं। जबकि गुलशन यादव जो कि सपा नेता, उनकी पत्नी सीमा यादव को एक करीब 150 वोट मिले हैं। और बिल्कुल हमारे सहयोगी ओमपाल हमारे साथ जुड़े। ओमपाल, हम आपका रुख करेंगे और अपडेट जानेंगे इस वक्त रामपुर से क्या है। निकाय चुनाव की भी अपडेट हम आपसे जानेंगे और विधानसभा उपचुनाव का भी अपडेट आपसे जानेंगे। ओमपाल, सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है स्वार टांडा विधानसभा सीट, क्योंकि ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ और घर माने जाने वाले आजम खान के बेटे के पास थी। तो उस देश और दुनिया की नजर तो आजम खान की प्रतिष्ठा और उधर से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं शफीक अंसारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष के नेता हैं, पश्चिमी प्रदेश के नेता हैं, वो लगातार और खुद अनुप्रिया पटेल अपने नेता को जिताने के लिए जी जान से यहाँ पर जनसभाएं की हैं। तो उन सब के नतीजे जानने के लिए हर कोई बेचैन है। तो अभी सुबह से ही एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी जिनको अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर आकर मेहनत की, जिनके लिए उनका काफी बढ़त दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 राउंड में तो समाजवादी पार्टी की जो अनुराधा हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पीछे छोड़ा, लेकिन उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो शफीक अंसारी हैं, प्रिया पटेल के प्रत्याशी, उन्होंने फिर बढ़त बना ली और 3000 से वो आगे चल रहे हैं। अभी बात करी जाए नगर पालिकाओं की, नगर निगम की, तो यहाँ पर यहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए सवाल है, सोचने की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सांसद संजय सिंह ने यहाँ पर आकर अपने नेताओं के लिए, अपनी गली मोहल्ले की सरकार के लिए जो मेहनत की, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी वापस आएंगे ओमपाल आपके पास। अवनीश दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश, देखिए जैसे ही जो मतगणना शुरू हुई है उसके बाद से जब से रुझान आना शुरू हुए हैं, प्रमिला पांडे बीजेपी की जो प्रत्याशी है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कहा जाए कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर चल रही है। क्या वजह है? देखिए लगातार दूसरी बार से बड़े अंतर से कहा जाए कि जो चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात है, और आखिर क्या वो वजह है अवनीश? अगर देखा जाए तो ये प्रमिला पांडे को जो इतनी बढ़त जो है वो हासिल हो रही है। देखिए, प्रमिला पांडे काम लोकप्रिय तो है ही कानपुर में। उनको दोबारा नेतृत्व जब उनको भरोसा जताया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उल्लास, एक जोश भर के आया और उल्लास जोश ही था कि उनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं ने जी जान कर दी। मात्र 10 दिनों के चुनाव में उन्होंने प्रमिला पांडे को नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। जब अगर प्रमिला पांडे पुराने कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए अवैध चट्टों खिलाफ अभियान चलाया गया, जो वक्फ की संपत्तियों अवैध लोग कब्जा किए थे संपत्ति उनको खाली कराया गया। नगर निगम की करोड़ों रुपए की संपत्तियों जो लोगों ने कब्जे कर रखे उनको खाली कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराया गया शहर को। कई ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी जो नगर निगम के द्वारा की जानी थी, उन सब पर नगर निगम पर प्रमिला पांडे के कार्यकाल में काम किया गया। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए नेतृत्व दोबारा उन पर विश्वास जताया और विश्वास यही कायम रहा। नेतृत्व ने विश्वास जताया, उसके क्षेत्रीय जनता ने, लोगों कानपुर नगर वासियों ने विश्वास जताया और यही वजह है कि आज प्रमिला पांडे लगभग 20,000 वोटों से आगे चल रही है। उनके बाद समाजवादी पार्टी 2nd नंबर पे है, कांग्रेस 3rd नंबर पे है और बहुजन समाज पार्टी 4थे नंबर पे है। तो प्रमिला पांडे अपने आप और हमारे सहयोगी संदीप खेर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम संदीप का रुख करेंगे। संदीप, देखिए लगातार लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है और कितने राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी तक संपन्न हो चुकी है? जो समाजवादी पार्टी दूसरे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिनसे पे बढ़त बना रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी है वंदना मिश्रा, उन्होंने अभी डीएम से भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि यहाँ पर जो काउंटिंग जो है वो सही तरीके से बताया जा रहा है कि इंतजाम है तो ठीक है। बिल्कुल संदीप, हम आपका रुख करेंगे। मेरे सहयोगी मिर्जापुर से पवन जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर में जो है निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना हो रही है, क्या कुछ अपडेट है पवन?
पवन, देखिए अभी 8 चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें जो सपा की कीर्ति कोल है वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा मतों से आगे हैं और ये पूरी 32 चरणों में मतगणना होगी। अभी जो 3 क्षेत्र यहाँ पे है, हलिया है, लालगंज है और जो जिगना का क्षेत्र है, इसमें अलग अलग बूथों पे अलग अलग जो राउंड वार मतगणना हो रही है उसमें है। 10 राउंड के बाद जो स्थिति है वो हो सकता है कि अपना दल के पक्ष में क्लियर हो चुकी। ये जो पूरा इलाका है ये सपा का पूरा बेल्ट है और सपा जो अपने क्षेत्र में वो हमें आगे है, तकरीबन 3000 मतों से आगे चल रही है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पवन, नजर बना कर रखिए, अपडेट जो है वो आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन देखिए पल पल की जो अपडेट है वो सामने आ रही है। और इस वक्त कुल 17 नगर निगमों की बात की जाए तो 15 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 1 पर बीएसपी और 1 पर एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी है वो इस वक्त आगे चल रहा है। आपको बता दें कि मेरठ से एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी है वो इस वक्त आगे चल रहा है। तो कुल 17 नगर निगमों के जो रुझान है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और ये जो रुझान है वो परिणाम में कितना तब्दील हो गया ये देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त देखिए नगर पालिका की बात करें तो 94 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी 41 पर, बीएसपी 18 पर और कांग्रेस 6 पर और 40 अदर्स यानी कि जो निर्दलीय है वो 40 सीटों पर आगे चल रहे हैं। दस्तूर जारी है। पर्यवेक्षक महोदय डॉक्टर हरिओम जी यहाँ पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। काउंटिंग पॉइंट पर हर अपडेट को जानने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों में उत्साह है और बाकायदा अनाउंस भी किया जा रहा है। सर, आपके निगरानी में पूरा ये चल रहा है क्रम, क्या अपडेट है अब तक और क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जिला प्रशासन और हमारा काम ये है कि ये प्रक्रिया जो है मतगणना की जो चल रही है ये शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे, निष्पक्ष मतगणना होती रहे और सभी जो प्रत्याशी हैं या उनके एजेंट हैं वो पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट रहें। तो इसमें हम लोगों ने 5 राउंड की मतगणना कर ली है, लगभग 36 राउंड के आसपास मतगणना होनी है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। सभी कर्मचारी जो है वो पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। यहाँ पे आरओ टेबल है, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। राउंड वाइज जो मतगणना होती है उसको जब हम लोग फाइनल कर लेते हैं तो नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस कर देते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी जब तक कि अंतिम परिणाम नहीं आ जाते। प्रत्याशी के विजयी जुलूस और किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर अधिकारियों का आपने? ये तो प्रशासन का काम है देखना, हमारा काम नहीं है ये। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से हमने वार्ता की है, जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग का अपना निर्देश होगा उस हिसाब से हमारे अधिकारी काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर हरिओम जी, चुनाव पर्यवेक्षक हैं और जो प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासन को दी है और चुनाव आयोग के निर्देश का बखूबी पालन किया जाए ऐसा सबने निर्देश दिया है। राहुल उपाध्याय के साथ मजरीन शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। तो देखिए फिरोजाबाद से अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा और लगातार देखिए 17 नगर निगमों पर जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है तो वहीं पर नगर पालिकाओं की अगर बात की जाए तो यहां पर भी कुल 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। यानी कि कहा जाए कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है वो पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है। रोहित हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़ गए हैं। रोहित, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, अपडेट की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे भोलेनाथ की नगरी है, गजब की यहाँ माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। हर जगह 10 राउंड के आसपास जो मतगणना है उसके रुझान आ चुके हैं। लेकिन अगर बनारस की बात करें तो अधिकृत रूप से अभी पहले राउंड की भी मतगणना के रुझान नहीं आए हैं। सभी अधिकारी जो हैं अंदर मौजूद है। बड़ी ही रहस्यमय स्थिति है, रहस्य के बादल छाए हुए हैं, पूछने पे कोई बताने वाला नहीं है। सब लोग कह रहे हैं पहला राउंड हो रहा है, पहला राउंड। हालांकि हमने जो अपने अधिकृत सूत्रों से पता किया भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे चल रही है, लेकिन कितने राउंड हुए हैं, क्या किसको वोट पड़े हैं, क्या अपडेट है, ये कोई बताने वाला नहीं है। 11 बजे से ऊपर का समय, 3 घंटे से ऊपर की मतगणना हो चुकी है। अब तक लगभग 20 से अधिक मतगणना का हमने कवर किया है। इसी मंडी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोपहर तक सीन नहीं क्लियर। आपके पास आएंगे रोहित। देखिए सबकी बड़ी खबर अलीगढ़ नगर निगम में चौथे राउंड के परिणाम भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल 37,000